हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के 151 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है और संडे है आज, तो इसलिए क्योंकि 151 प्रश्न है तो ज़्यादा एक्सप्लेन इसमें नहीं हो पाएगा। सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर मैं आपको इसमें बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और जाते जाते वीडियो को एक शेयर भी जरूर करेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1912 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के लखनऊ अधिवेशन में कुमाऊं में प्रचलित कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा 1918। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह से हम चलेंगे क्योंकि 151 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए सीधे प्रश्न सीधे उत्तर। अगला प्रश्न है, कब आर्य समाजी नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन तीव्र वेग से भड़क उठा था। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कुली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ। तो कुली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ, तो ऑप्शन के हिसाब से हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 13-14 जनवरी 1921 तक। जो आपके सही हो रहे हैं 151 क्वेश्चन तक, कॉपी पेन ले लीजिए और अपना भी टिक करते रहिए और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, कीर्तिनगर आंदोलन जो श्रीदेव सुमन के भूख हड़ताल के कारण निधन के पश्चात भड़क उठा कब हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों कीर्तिनगर जो आंदोलन हुआ था ये हुआ था कब, 1948 में, और इसी में ही भोलूराम और नागेंद्र सकलानी शहीद हो गए थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, कोटा खर्रा आंदोलन संबंधित था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भूमिहीन तथा किसानों को भूमि वितरण से। तो ऑप्शन नंबर बी बोल सी दिया, पर कोटा खर्रा आंदोलन भूमिहीन तथा किसानों को भूमि वितरण से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में होमरूल लीग की स्थापना कब हुई थी। अल्मोड़ा में होमरूल लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए करेंगे हम 1914 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बेगार आंदोलन कब और कहां आरंभ हुआ था। तो अभी पहले भी आया था ये, और करेंगे हम ऑप्शन नंबर डी, 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से। तो ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज में वीरता दिखाते हुए कितने गढ़वाली सैनिक शहीद हुए थे। तो अब हम यहाँ देखेंगे तो कितने गढ़वाली शहीद आज़ाद हिंद फौज में शहीद हुए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है इधर, 800। अगला प्रश्न है, सरला बहन का मूल नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैथरीन हेलीमैन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयानंद भारती डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन है, 1923 में टनकपुर में कुमाऊं परिषद का वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बद्रीदत्त पांडे। बाकी दोस्तों इसके बाद सब बहुत कुछ बता सकता हूँ उसके बारे में, लेकिन अभी हम चलेंगे जल्दी क्योंकि 151 प्रश्न है। तो ये हो जाएगा बद्रीदत्त पांडे। अगला क्वेश्चन है, चंद्र सिंह गढ़वाली को अमरता प्रदान करने वाला पेशावर कांड कब हुआ था। तो दोस्तों पेशावर कांड कुल मिला के यही पूछा है यहाँ पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 23 अप्रैल 1930 को हुआ था पेशावर कांड। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, टिहरी जनपद के जनाक्रोश के रूप में भड़का तिलाड़ी कांड जिसमें 70 व्यक्ति मारे गए कब हुआ था। 70 व्यक्ति वैसे तो ज़्यादा हुए थे, पर तो इसका तिलाड़ी कांड हमसे पूछा है यहाँ पर कुल मिला के। तो इसका सही हो जाएगा 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है, रो नहीं आगे बढ़ो निराश्रित महिलाओं के उत्थान को ध्येय बनाने वाली पिथौरागढ़ की कौन सी महिला थी। तो पिथौरागढ़ की थी इसमें तुलसी देवी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आज भी खुमाण में हर वर्ष यानी कि जो 37 खुमाण में
शहीद दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5 सितंबर को सल्ट में आज भी शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभी कीर्तिनगर आया था और अब यहाँ पर आ गया कौन सा? सकलाना। तो सकलाना विद्रोह कब? 1947 में। और कीर्तिनगर कब? 1948 में। तो इसका सही उत्तर सकलाना विद्रोह कब हुआ था? तो 1947 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में कौन सी गढ़वाल राइफल के निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया था? चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में कौन सी गढ़वाल राइफल के निहत्थे अफगान सैनिकों ने गोली चलाने से मना कर दिया था? तो ये होगा इधर 2/18। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा ऊपर। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर से कर दीजिए। और इसी तरह से हम जल्दी चलने वाले हैं और बहुत अच्छा आपका रिवीजन इसमें होने वाला है। तो पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के 23,266 भारतीय सैनिकों में से कितने गढ़वाली सैनिक थे? तो गढ़वाली सैनिकों की संख्या थी वो थी 2500। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन ने कितने दिनों की भूख हड़ताल के पश्चात प्राण त्याग दिए थे? तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन ने यहाँ मतलब कि वो शहीद हो गए थे, प्राण त्याग दिए थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कब पुलिस ने जनता पर गोलियां चलाई जिसमें हीरामणि और हरिकृष्ण नामक 2 व्यक्ति शहीद हो गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 अगस्त 1942। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगेगा कि इसका उत्तर यह हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका कमेंट उसमें पिन कर दिया जाएगा ताकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो कहीं पर हो सकता है कि कहीं पर गलती हो जाए, तो आप जरूर बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी 1870 में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन है, चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी ने कब गांधी आश्रम की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1937 में। ऑप्शन नंबर ए, चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पेशावर कांड कब हुआ जिसमें हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार किया था? कुल मिला के यही है कि हमसे पूछा है पेशावर कांड कब हुआ था, तो बाकी लंबा चौड़ा दिया है 1930 में। और अभी हम पहले देख चुके हैं 30 मई 1930 को पेशावर कांड। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद पंत तथा गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1903 में। 1901 में गढ़वाल यूनियन गढ़वाल हितकारिणी सभा, यहाँ पर आपको याद रखना है 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था? तो ये बनाया था कालू मेहरा ने। कालू मेहरा ने। तो ये आपको बिल्कुल याद होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भक्त दर्शन वर्तमान उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित थे? तो दोस्तों भक्त दर्शन वर्तमान उत्तराखंड के पौड़ी जिले से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रचलित गोरखियाणी प्रतीक है, गोरखियाणी है, ये हो जाएगा यहाँ पर क्रूरता का। ऑप्शन नंबर डी, क्रूरता का प्रतीक हो जाएगा गोरखियाणी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा दोस्तों कौन थे? तो ये थे मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन है, मोर ध्वज प्रसिद्ध है। मोर ध्वज प्रसिद्ध है। तो मोर ध्वज प्रसिद्ध है दोस्तों पुरातात्विक स्थल के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। डोलापाल की आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा शिल्पकारों से। शिल्पकारों से। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1936 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर से कर दीजिए और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। आपका रिवीजन इसमें होने वाला है और आपको मजा भी आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के रूप में प्रसिद्ध है? तो वृक्ष मानव ऑप्शन नंबर डी विश्वेश्वर दत्त सकलानी। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1813 में। तो ऑप्शन आप खुद ही देखिए यहाँ पर। तो 1813 हो जाएगा इसका
सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा काशीपुर। काशीपुर में है 2011 में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस प्राणी को केदारनाथ अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है। तो ये हो जाएगा कस्तूरी मृग केदारनाथ अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला क्वेश्चन है हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह स्थित है। तो हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह स्थित है, तो ये है दोस्तों कहाँ, रुड़की के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल के इतिहास में मौलाराम प्रसिद्ध है। तो मौलाराम प्रसिद्ध है दोस्तों चित्रकार के रूप में, बाकी इनका जो पारिवारिक पेशा वो है सुनार। जब प्रश्न आया था तो तहलका मच गया था उस समय, तो इसका उत्तर चित्रकार के रूप में। अगला है छोलिया नृत्य का प्रदर्शन सहायता से किया जाता है। तो ये तलवार, काफ़ी मज़ा आता है इसको देखने में, छोलिया नृत्य जब होता है। अगला क्वेश्चन है राजुला मालुसाई है एक कुमाऊनी। तो राजुला मालुसाई एक कुमाऊनी दोस्तों प्रेम गाथा है, और काफ़ी अगर आप सुनेंगे पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी की कहानी है, मतलब कि आप देखेंगे इसको, तो ये प्रेम गाथा। अगला क्वेश्चन है रॉलम कफनी पोंटिंग एवं नामिक क्या है। तो दोस्तों ये क्या है, एक ग्लेशियर हैं और ये सभी के सभी पिथौरागढ़ में स्थित हैं। अगला है तिलाड़ी कांड की तिथि क्या थी। तो हर बार दोस्तों बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है तिलाड़ी कांड, तिलाड़ी नरसंहार, तिलाड़ी त्रासदी कब हुई थी, तो कैसे भी प्रश्न आ सकता है। तो 30 मई 1930 को। अगला क्वेश्चन है न्योली किस प्रकार का गीत है। तो दोस्तों न्योली किस प्रकार का गीत है, तो ये है विरह गीत। अगला क्वेश्चन है जगत राम वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो जगत राम वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये हैं जौनसारी गायक। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है। तो ये है काशीपुर में, काशीपुर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक आप ज़रूर से कर दीजिए, आपको लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जाते जाते एक शेयर भी ज़रूर करेगा, और अपने फ़ायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा पर्वतपदी नगर है। तो काठगोदाम भी है, ऋषिकेश भी है, कोटद्वार भी है, तो उपरोक्त तो सभी हो जाएंगे इसके से उत्तर। अगला क्वेश्चन है रामगंगा बांध को जाना जाता है। तो रामगंगा बांध को जाना जाता है कालागढ़ बांध के नाम से, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है किसाऊ बांध किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों किसाऊ बांध किस जनपद में स्थित है, तो टोंस नदी पर देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार में गृह मंत्री कौन है। तो यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा ऑप्शन में, तो आप सभी को पता है अमित शाह, अमित शाह। अगला क्वेश्चन है कौन सा पर्वत शिखरों में से उत्तराखंड में स्थित है। अब दूनागिरी उत्तराखंड में है, कामेट है, बंदरपूछ है, तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी कागज की इंडस्ट्री कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों लाल कुआं में, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफीक जकारिया हो जाएगा इसका सही उत्तर, रफीक जकारिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मुगल सेना की गढ़वाल में हार कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1635 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन खून का थक्का बनने के लिए चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा चाहिए, तो विटामिन के हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। तो इसी तरह से दोस्तों हम जल्दी जल्दी चलने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा मुद्राएं किस राज्य से संबंधित हैं। तो अल्मोड़ा मुद्राएं किस राज्य से संबंधित हैं, तो कुड़िंद हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सत्य नहीं है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस है, बिल्कुल है। और उत्तराखंड का राज्य खेल बैडमिंटन। अब बैडमिंटन कहाँ से आ जाएगा, तो बैडमिंटन की जगह फुटबॉल होता तो सही होता। तो उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल होगा, ना कि बैडमिंटन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी बिल्कुल सही है। राज्य पशु है कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग। अगला क्वेश्चन है विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व कविता दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो ये होता है दोस्तों किसका, टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कालसी शिलालेख संबंधित है। तो दोस्तों कालसी शिलालेख संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी
अशोक से, अशोक से, सम्राट अशोक से, अशोक बोल दिया मैंने। अगला है उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? बहुत ज़्यादा 5 से 6 बार पूछा गया। तो 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है, तो ये हो जाएगा आर्थिक विकास से। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लुम्बिनी जो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है वह किसके अभिलेख से निश्चित होता है? तो ये पता चलता है अशोक के, अशोक अशोक अशोक। अगला है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो रुड़की में स्थित है। कब हुई थी स्थापना? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये आज का आपका पहला प्रश्न है। तो जो लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखते हैं या जो लोग डेली के हैं वो तो खैर देखते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप ही को बताना है। जो लोग नए हैं वो आप लोग भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। तो वृक्ष मानव तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी, तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी ऑप्शन नंबर सी। आप कहेंगे दोबारा आ गया, हाँ दोबारा आ गया है, कोई ना, पढ़ते चलिए। अगला है चारण नाम से उपनाम से प्रसिद्ध हैं। तो चारण नाम से सी प्रसाद डबराल ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है देहरादून का वाडिया हिमालयन संस्थान संबंधित है। तो देहरादून का जो वाडिया हिमालयन संस्थान संबंधित है दोस्तों ये है भूविज्ञान से, भूविज्ञान से। अगला क्वेश्चन है ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान स्थित है। तो ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान स्थित है तो देहरादून में, देहरादून में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा। पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और एक लाइक आप अभी से कर दीजिए जिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो यह है अपना प्यारा भारत, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात 2011 के जनगणना में है? तो इनमें से आपको बताना। अब हरियाणा दे दिया, आप बताओ, हरियाणा तो न्यूनतम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने आप ही ठीक हो गया है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। अरे भाई आप लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, पढ़ते आए हैं। तो रेड क्लिफ लाइन इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत एवं पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है असित युग्म का चयन कीजिए। उत्तराखंड पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर में है। भारतीय तकनीकी संस्थान तो ये भी रुड़की में है। और राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान तो NIT तो श्रीनगर में है। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो वेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। तो यह है दोस्तों ग्रामीण विकास का, ग्रामीण विकास का। अगला प्रश्न है उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की हैं तो दोस्तों कितनी सीटें हैं? तो ये 5, राज्यसभा की 3, विधानसभा 70, 13 SC, 2 ST, 1 मनोनीत। अगला क्वेश्चन है कौन सा संस्थान देहरादून में स्थित है? तो देहरादून में स्थित है तो इनमें से आपको बताना है भारत सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून, भारतीय रक्षा अकादमी देहरादून, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी देहरादून, उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग आयोग निहित है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग जो निहित है दोस्तों ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर अनुच्छेद 340 में। तो अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग जो OBC है वो है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र पर औरंगजेब को कुशलता थी? और आपको बताना है अकबर को किस में कुशलता थी? अकबर। जो लोग वीडियो को अंत तक जरूर देख रहे होंगे वो आप लोग ज़रूर बताइएगा ताकि कमेंट में बाद में सभी के देखता हूँ और आपको बताया कि मैं हर रोज़ रिप्लाई भी देता हूँ। तो औरंगजेब को जो कुशलता थी दोस्तों वो थी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, बीड़ा बजाने में। अगला क्वेश्चन है कौन यूरोपियन यात्री व्यापार हेतु भारत में सबसे पहले आए थे? तो ये आए थे दोस्तों, कौन आए थे? ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है
1857 के विद्रोह में असम के नेता कौन थे? तो ये यहाँ पर पूछा गया है 1857 के विद्रोह के समय असम के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीवान मुनीराम दत्त, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी? तो ये हुई थी बम्बई में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही सटीक उत्तर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंडियन मिरर समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो इंडियन मिरर समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो कलकत्ता हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसी तरह से हम जल्दी जल्दी चलेंगे, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और जाते जाते एक शेयर भी जरूर करेगा। बाकी और भी बहुत सारे आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे? उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे तो अजय विक्रम सिंह, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कौन रमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित है? तो चंडी प्रसाद भट्ट, दीप जोशी दोनों हैं। चंडी प्रसाद भट्ट को 1982, दीप जोशी को 2009, अनिल रतूड़ी तो पुलिस महानिदेशक रहे इससे पहले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला है सही युग्म का चयन कीजिए। तो सही युग्म का आपको चयन यहाँ पर करना है दोस्तों। तो शैतान सिंह परमवीर चक्र बिल्कुल है, भवानी दत्त जोशी अशोक चक्र बिल्कुल हैं, कालू मेहरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये भी सही हैं, तो उपरोक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है www का विस्तृत रूप है? तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स खैर अब तो ये बंद हो गया है, तो ये रानीबाग नैनीताल हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों होपमैन कप का संबंध है लॉन टेनिस से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है दुर्गा ठाकुर किस खेल की आउटडोर एम्पायर हैं? तो ये हैं हॉकी की। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की शुरुआत की थी? अच्छा यहाँ पर आपको बताना है आर्य समाज की शुरुआत की थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्य समाज की जो शुरुआत की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है किसने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था दोस्तों विनोबा भावे ने, विनोबा भावे ने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक आप जरूर से कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन है अलीपुर बम केस में शामिल थे? तो इनमें से आपको बताना है अलीपुर बम केस में कौन शामिल थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जतिन दास। अगला क्वेश्चन है निम्न में से गुरु नानक का जन्म स्थल है? तो गुरु नानक का जन्म स्थल है दोस्तों ननकाना हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो वाशिंगटन डीसी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन स्थित है? तो ये है दोस्तों कहाँ? जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की द्वितीय आधिकारिक भाषा है? तो ये हो जाएगी कौन सी? संस्कृत। कब बनी थी? जनवरी 2010 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सही युग्म का चयन कीजिए। तहसील है दोस्तों और आने वाले जो बहुत सारे एग्जाम है किसी में भी आ सकती है, कोई भी तहसील है आ सकती हैं, क्योंकि तहसील आपको याद रखनी होंगी। गैरसैंण तहसील चमोली में है, बिल्कुल है, गैरसैंण चमोली में है, कौन नहीं जानता। बेताल घाट तहसील नैनीताल में है, बिल्कुल है। खटीमा में मन लागो नहीं, ये तो हो जाएगा कौन सा? उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे? तो प्रथम राज्यपाल थे दोस्तों कौन? सुरजीत सिंह बरनाला। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री एनडी तिवारी। प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्राप्तकर्ता 2008 में प्रकाश पंत। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे कठोरतम तत्व है? तो सबसे ज़्यादा जो कठोरतम तत्व हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीरा। अगला क्वेश्चन है लंदन में होम रूल सोसाइटी का आरंभ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में होम रूल सोसाइटी का आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है हंसाने वाली गैस है? तो ये हो जाएगी N2O, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस गैस। अगला है लेंस की पावर को मापा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर में। अगला है कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? तो रेडियो एक्टिव जो नहीं है वो हो जाएगा जिर्को थोरियम, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष मात्रक है अपने आप ही टिक हो गया है ऑप्शन नंबर ए दूरी मापने का। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल आर.एस. टोलिया, रघुनंदन सिंह टोलिया। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी, तो ये हो जाएगी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ये थी। अशोकांत शरण ये पुरुषों में थे, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा कहाँ, दी हेग में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं, उच्चतम पूछा है, तो ये हो जाएंगे 65 वर्ष, 294 का डी, तो 65 वर्ष और 62 वर्ष हो जाएगा जो उच्च न्यायालय के होते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है गलत युग्म का चयन कीजिए। अब दोस्तों थोड़ा मैं रुक जाता हूँ, पानी पी लेता हूँ, तो शुरू करते हैं। और अगला क्वेश्चन है गलत युग्म का चयन कीजिए, तो गलत युग्म का चयन करना है नंदा देवी नेशनल पार्क, तो ये गलत तो यही हो जाएगा, नंदा देवी नेशनल पार्क दे दिया यहाँ पर उत्तरकाशी, तो ये हो जाएगा कौन, चमोली। बाकी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ और बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है हरिद्वार का प्राचीन नाम है, तो माया नगरी या गंगा द्वार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सही युग्म का चयन कीजिए। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी का अन्य नाम है और बद्रीदत्त पांडे का अन्य नाम कुमाऊं केसरी, कुर्मांचल केसरी, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कमलेश्वर मंदिर स्थित है, तो दोस्तों कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध महाकाव्य कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य धर्मानंद जमलोकी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है, तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है दोस्तों अंजनी सैन टिहरी गढ़वाल में। तो दोस्तों लगभग अभी 30 से 35 क्वेश्चन और बचे हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो शुरू बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा भूमक उड्डयार स्थित है, तो भूमक उड्डयार कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये है टिहरी में है भूमक उड्डयार। अगला है पिंडर नदी का उद्गम स्थल है, तो पिंडर नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा कहाँ, पिंडारी ग्लेशियर, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक लिखी है, तो हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक लिखी है जॉब फ्रांसिस वाइट ने, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। अगला क्वेश्चन है श्री नंदा देवी राजजात यात्रा किस गांव से प्रारंभ होती है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कासुआ। अगला क्वेश्चन है राज्य में कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है, तो भूमसेन देवता की पूजा करती है दोस्तों बोक्सा जनजाति, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है धनुष तीर्थ कहा जाता है, तो धनुष तीर्थ कहा जाता है दोस्तों पर यहाँ पर तो टिहरी को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टिहरी गढ़वाल को, पर यहाँ पर जो दिया गया देवप्रयाग को, पर देवप्रयाग को तो नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टिहरी को कहा जाता है धनुष तीर्थ। देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि, समग्र पापों का विनाशक, बाकी और भी बहुत कुछ। अगला क्वेश्चन है तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम था, तो ये था बिंदुली। अगला है उत्तराखंड की जगुआल फिल्म किस भाषा में बनी है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी गढ़वाली भाषा में बनी है जगुआल फिल्म, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है राज्य में दाकुनी नृत्य कहाँ किया जाता है, तो राज्य में दाकुनी नृत्य किया जाता है कहाँ, चमोली में। अगला क्वेश्चन है स्वर्णताल का पुराना नाम क्या है, तो भालू बात जो है रानीखेत में जो बना था 1903 में, उसी की बात यहाँ पर चल रही है। अगला क्वेश्चन है कलाविदों का शिरोमणि दाता किस शासक को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है महाराजा सुदर्शन शाह को। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है, गोपेश्वर चमोली में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राजमार्ग है, तो 58 की जगह 7 करेंगे, अब ये पुराना हो गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है,
तो उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला हो जाएगा दोस्तों देहरादून में। अगला क्वेश्चन है शिखर फॉल कहाँ स्थित है, तो चक्राता, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए देहरादून में शिखर फॉल। अगला क्वेश्चन है टिहरी का घंटाघर कीर्ति शाह ने किसकी याद में बनाया था, तो टिहरी का घंटाघर एलिजाबेथ नहीं करना है, महारानी विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है माणा कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा चमोली में, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है, तो उत्तराखंड की सबसे गहरी झील नौकुचिया ताल, द्रोण सागर, गिरिताल कहाँ, काशीपुर में, उधम सिंह नगर में, और नैनीताल, तो नैनीताल है, आपको भली भांति पता है। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक आप जरूर से कर दीजिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का कौन सा लोक नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सूची में शामिल है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा रम्माण, जो कि होता है चमोली के सलूर डूंगरा गांव में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, जोशीमठ ब्लॉक में। अगला क्वेश्चन है, और यूनेस्को ने 2 अक्टूबर 2009 को किया था। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क। और आप इसका क्षेत्रफल जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि मुझे भी पता चले कौन कौन लोग वीडियो को अंत जरूर देखते हैं। तो क्षेत्रफल आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है गेड़ा किस चंद शासक का सेनापति था, तो ये लक्ष्मी चंद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है किस शासक द्वारा चंद को गरुड़ की उपाधि दी गई थी, किस चंद, गरुड़ मतलब कि ज्ञानचंद को दी गई थी, और फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हैं दोस्तों CM अग्रवाल। गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक हैं कौन हैं, तो ये CM अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है सप्त सिंधु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो ये किया गया है गढ़वाल के लिए। अगला क्वेश्चन है रथी देवता का मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो रथी देवता का मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो दोस्तों ये है टिहरी में। अगला क्वेश्चन है मारछा एवं तोलछा किस जनजाति से संबंधित माने जाते हैं, तो ये हैं भोटिया, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, माणा में रहते हैं ये लोग, चमोली में। अगला है पौण टूटी था, तो पौण टूटी क्या था दोस्तों, ये था हमारा एक कर। अगला क्वेश्चन है कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है, तो रहस्य ताल रूपकुंड चमोली में, रहस्यमयी ताल रूपकुंड, नरकंकाली ताल, मायावी ताल, सब वही है। अगला क्वेश्चन है हिमालयन गजेटियर पुस्तक के लेखक हैं, तो हिमालयन गजेटियर पुस्तक के लेखक हैं एटकिंसन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है, तो 2011 के अनुसार कितना है 189। 2001 के अनुसार 159, कितने की वृद्धि हुई 30 जोड़ लो, 159 में 30 जोड़ोगे तो 189, तो 189 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए चलाया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनू के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगोत्री, फिर सुंदर ढूंगा मिलम, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया था, तो ये हो जाएगा 1998 में। अगला क्वेश्चन है कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं था, अब देखिए महावीर त्यागी, HN बहुगुणा, हेमचंद्र बहुगुणा, गोविंद वल्लभ पंत। अब ऑप्शन ए गौरा देवी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के अत्रौली नामक स्थान पर किस त्योहार के दिन शिवरात्रि मेला लगता है, तो ये लगता है दोस्तों रामनवमी के दिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 151 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।